बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे मर्केंटिलिज्म की थ्योरी के बारे में कि मर्केंटिलिज्म की थ्योरी के क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं और ये किस चीज़ को प्रमोट करती है। उसके साथ साथ ये जो लेसन है ये सिविल सर्विसेज के लिए है, इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर किसी ने बेसिक्स बनानी हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट अफेयर में भी फिर हेल्प करता है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे, मर्केंटिलिज्म की थ्योरी जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी लगे, तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़रूर कीजिएगा ताकि नए लेसन्स को आप देख सकें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो मर्केंटिलिज्म की थ्योरी जनाब क्या है? सबसे पहले ये थ्योरी बात करती है कि एक कंट्री को इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अपनी इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज़ करना चाहिए। एक कंट्री को अपनी जो मुआशी पावर है, जो उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए अपने राइवल कंट्री से। हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं और वो कंट्रीज़ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मर्केंटिलिज्म की थ्योरी ये कहती है कि हर एक कंट्री को अपनी इकोनॉमिक पावर को किसी दूसरे के लिहाज से रिलेटिव क्या करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ये मर्केंटिलिज्म की थ्योरी कहती है। अब ये कैसे बढ़ाना चाहिए? तो वो ये कहते हैं कि वो कंट्री जो मर्केंटिलिस्ट हैं उनको इस थ्योरी के मुताबिक वो इन्हेंस करते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को, यानी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो दुनिया को बेच रहे हैं उनकी क्वांटिटी को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपनी इंपोर्ट्स को, यानी जो अपना खर्चा है, जिस खर्चे से वो किसी दूसरे मुल्क से चीज़ें खरीदते हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं। मर्केंटिलिस्ट कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमिक पावर को अपने राइवल के लिहाज से बढ़ाते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं और अपनी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज़ करेंगे टैरिफ लगा के, वो अपनी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज़ करेंगे कोटा सिस्टम के ज़रिए से, वो अपनी इंपोर्ट्स को हर तरह से मिनिमाइज़ करते हैं। वो अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करते हैं ताकि इंपोर्ट्स कम से कम हों। वो अपनी इंडस्ट्री को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं ताकि इंपोर्ट्स कम से कम हों और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये हैं जी मर्केंटिलिस्ट कंट्री। अब जो मर्केंटिलिस्ट कंट्री थे वो 16th सेंचुरी के अंदर अपने जो गोल्ड रिजर्व्स हैं इनको बढ़ाया करते थे। वैसा क्यों करते थे? क्योंकि उस वक्त डॉलर दुनिया की करेंसी नहीं थी। वो तो बाद में ब्रिटेन वुड के तहत डॉलर जो है वो दुनिया की बड़ी करेंसी बनी। तो उस वक्त गोल्ड जो था वो दुनिया की रिजर्व करेंसी थी, यानी जिस आदमी के पास गोल्ड है वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाके कोई भी चीज़ खरीद, गोल्ड की एक वैल्यू थी दुनिया में, वो एक रिजर्व करेंसी थी, वो करेंसी जिसको पूरी दुनिया मानती थी। तो जो मर्केंटिलिस्ट कंट्रीज थे, जो मर्केंटिलिज्म को फॉलो करने वाले कंट्रीज थे 16th सेंचुरी के अंदर, वो क्या करते थे, वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को, यानी बुलियंस को, बड़े बड़े जो गोल्ड के बिस्किट्स कह लें आप, उनको बढ़ाने की कोशिश करते थे। वो कैसे बढ़ाते थे? अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करके, और वो वही एक्सपोर्ट्स वो अपनी कॉलोनीज़ को बेचते थे। हम जानते हैं कि कॉलोनिज़म क्या है। कॉलोनिज़म में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जाता है, वो दूसरे कंट्री के लोगों पे कब्ज़ा करता है, फिर अब उसी कंट्री से क्या करता है, रॉ मटेरियल लेके अपने मुल्क में लाता है, फिर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो उसी मुल्क में जाके बेच देता है, क्योंकि वहाँ पे वो सरदार होता है, गवर्नमेंट भी उसके कंट्रोल में होती है। तो इस तरह से वो इस कंट्री को लूटता है, जैसे इंडिया को बरतानिया ने लूटा, इंडिया और पाकिस्तान को। तो वो कंट्रीज़ क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं कॉलोनीज से, फिर उनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं उसी कॉलोनी के अंदर, और इस तरह से अपने गोल को बढ़ाते हैं। तो जनाब ये कंसेप्ट एक फ्लॉड कंसेप्ट है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो फ्लॉड कंसेप्ट है, क्योंकि जो मर्केंटिलिज्म को फॉलो करने वाले कंट्रीज थे उनका ये मानना था कि एक कंट्री की वेल्थ का जो इंक्रीज़ है दूसरे कंट्री की वेल्थ को डिटेरियोरेट करता है। यानी अगर दो एक्टर हैं, एक की वेल्थ इंक्रीज दूसरे की वेल्थ को कम करता है, लेकिन आजकल दुनिया इसको नहीं मानती। दुनिया ये समझती है कि ट्रेड के साथ क्या होता है, फ्री ट्रेड के साथ आजकल दुनिया का मानना है क्या होता है, विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन उस वक्त के लोगों का ये मानना था ऐसा नहीं है, एक कंट्री की वेल्थ इंक्रीज दूसरे कंट्री की वेल्थ को डिक्रीज कर देती है। तो इसलिए वो मर्केंटिलिज्म को फॉलो करते थे। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि
ब्रिटानिया ने इंडिया के ऊपर 1757 में कब्जा कर लिया, बंगाल के ऊपर प्लासी के बाद। और प्लासी की जंग के बाद फिर बक्सर की जंग हुई, उसमें उनका और ज़्यादा होल्ड हो गया। और ग्रेजुअली उन्होंने इंडिया को क्या कर लिया, इंडो पाकिस्तान को उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया और वो उनकी कॉलोनी बन गया। यानी उनका पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया। पॉलिटिकल डिसीजंस का जो फैसला है वो कौन करते थे, वो ब्रिटिश करते थे, गोरे करते थे, क्या मुल्क में आएगा क्या जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया को लूटने की कोशिश की। अब लूटते कैसे हैं हम वो देखते हैं, मर्केंटलिज्म का इस्तेमाल करके। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था पंजाब के अंदर, तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को क्या किया उन्होंने, तबाह कर दिया। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, यानी जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी, उनको तबाह करना शुरू कर दिया गोरों ने, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया की कॉटन रहेगी तो वो रिच नहीं बना सकते खुद को एक लीगल वे के अंदर, यानी एक चोर दरवाजे से अपने आप को अमीर नहीं बना सकते, ताकि वो हिस्ट्री के आने वाले दौर में अपने आप को किसी इल्ज़ाम से सेव कर सकें। तो उन्होंने इसके लिए डेलिबरेटली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने इंडिया का कॉटन अपने मुल्क में ले जाने लगे, पॉट पैक, और फिर उसके बाद उससे मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाते थे, यानी कपड़े बनाते थे, और वही कपड़े वो इंडियंस को सेल करते थे। इंडियंस को सेल करने के बाद वो क्या करते थे, गोल्ड के रिजर्व्स इंडिया से लेके जो वो कमाते थे इस तरह से वो जाके बरतानिया के अंदर रख देते थे। ठीक है जी। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को इनरिच किया कॉलोनीज का इस्तेमाल करके। दे डिड ऑल दिस बाय रिड्यूसिंग टैरिफ। अब जब वो मैन्युफैक्चर्ड गुड लेके आते थे तो इंडिया के पास एक वेपन होता है, हर एक मुल्क के पास एक वेपन होता है कि वो टैरिफ लगाता है। टैरिफ क्या होता है जनाब, टैरिफ ये होता है कि अगर एक 30 रुपये की चीज़ है, किसी कंट्री ने कहा है कि इसके ऊपर 15 रुपये का टैरिफ होगा, तो वो कंट्री आपके जब आएगी वो चीज़ तो वो 45 रुपये की बिकेगी। अगर आपके मुल्क के अंदर वही चीज़ 40 रुपये में बिक रही है तो आप इसकी जो बाहर से आने वाली चीज़ है उसको आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि आपका कंज्यूमर हमेशा वो चीज़ खरीदेगा जो कि कम पैसे वाली होगी। तो आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट को, जो डोमेस्टिक आपकी जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करते हैं टैरिफ लगा के। तो क्योंकि इंडिया पे रूल करने वाले कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने ब्रिटिश गुड्स के लिए टैरिफ बहुत लो रखे हुए थे, बिल्कुल ना होने के बराबर रखे हुए थे। इस वजह से वो क्या करते थे, वो इंडिया में आकर चीज़ें बेचते थे और बाकी कोई किसी मुल्क को बेचने की इजाज़त नहीं देते थे। अब ये थ्योरी पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ये थ्योरी कामयाब है या ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक थ्योरी में कुछ लूप होल्स होते हैं। तो क्रिटिसिज्म ये है कि ये जीरो सम गेम पे बिलीव करती है कि एक कंट्री की वेल्थ इंक्रीज दूसरे कंट्री की वेल्थ को डिक्रीज करता है, जबकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है, विन विन सिचुएशन होती है। दूसरी चीज़, इट लीड्स टू इकोनॉमिक डिप्रेशन। जब आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसा किया गया कि सारे कंट्रीज़ ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिए दूसरों की गुड्स पे, तो दुनिया की जो ट्रेड है वो ख़त्म हो गई। जब दुनिया की ट्रेड ख़त्म हो गई तो इससे क्या होता है, रिसेशन होता है, और जब रिसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो 1930 दुनिया में 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था जनाब। क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन। और ये ग्रेट डिप्रेशन क्यों था, ये ग्रेट डिप्रेशन ये मर्केंटलिज्म की जो थ्योरी है इसको फॉलो करके ही आया था। हर मुल्क ने अपनी इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश की। जब सब ने अपनी इंपोर्ट्स कम की तो किसी की एक्सपोर्ट्स रही ही नहीं। जब किसी की एक्सपोर्ट्स नहीं रही तो दुनिया फिर डिप्रेशन में चली गई, इकॉनमी डिप्रेशन में चली गई। दूसरी बात, इसी थ्योरी ने 16 सेंचुरीज में कंट्रीज़ को इस बात पे उभारा कि वो कॉलोनियलिज्म करें, यानी दूसरे कमज़ोर मुल्कों के ऊपर, अफ्रीका के, एशिया के कमज़ोर मुल्कों पे जाके क्या करें, वो काबिज़ हो जाएं। और जब उन्होंने कब्ज़ा किया तो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी की। लैटिन अमेरिका के अंदर जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के जो लोकल्स थे उनको इस तरह से मारा कि जैसे कोई है ही नहीं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक हिस्टोरियन है बार्थोलो डिलेमे कसास, बार्थोलो डिलेमे कसास, आप उनका जो एक हिस्ट्री के रिलेटेड एक कोटेशन है जो उन्होंने एक छोटा सा पैरा दिया है, वो एक किताब में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो बड़े इनोसेंट लोग थे जो वहाँ पे लैटिन अमेरिका में रहते थे, तो इन्होंने क्या किया, उनको मारा। तो ये मर्केंटलिज्म ही था जिसकी वजह से उन्होंने मारा। ये वर्ल्ड ट्रेड को किल कर देता है जनाब। वर्ल्ड ट्रेड को जब हर कंट्री इंपोर्ट को कम करेगा और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करेगा तो ये ट्रेड आपकी ख़त्म हो जाएगी। जब ट्रेड ख़त्म होगी तो दुनिया रिसेशन में, और इससे होता ये है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाती है डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, यानी जो लोग
चाहते हैं कि लेस रोल ऑफ गवर्नमेंट हो इन मार्केट, गवर्नमेंट का रोल कम हो, वो ख़त्म हो जाता है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा हो जाता है, तो मर्केंटलिज्म अच्छा नहीं है। अब याद रहे कि अब दुनिया के अंदर क्या है, एक नई चीज़ आई है, वो क्या है, न्यू मर्केंटलिज्म। न्यू मर्केंटलिज्म आ गया है। अब न्यू मर्केंटलिज्म क्या है? न्यू मर्केंटलिज्म ये है कि आप इलिसिट मीन्स के ज़रिए से अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये, जैसे कॉपीराइट्स। चाइना क्या करता है जनाब, चाइना अमेरिका की जो रिसर्च है उसको उसको कॉपी करता है कॉपीराइट्स के लिहाज से, और उस कॉपीराइट वाली जो रिसर्च है उसको कॉपी करके वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है। यानी वो रिसर्च किसकी होती है, अमेरिका की होती है, उन्होंने रिसर्च पे पैसे लगाए होते हैं, उनका कॉपीराइट होता है वो, लेकिन वो एक्सपोर्ट जो हैं करता है चाइना, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि चाइना इस रिसर्च को कॉपी कर लेगा, उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगा, वही चीज़ें 2 नंबर बनाएगा, और वो क्या करेगा, उसको कॉपी करके दुनिया को बेचेगा। तो ये इसको कहते हैं न्यू मर्केंटलिज्म का नाम दिया जाता है। जनाब दूसरी चीज़ क्या है, टैरिफ लगाना। टैरिफ लगाना इंपोर्ट पे। जैसे अभी डोनाल्ड जे ट्रंप ने क्या किया, इन्होंने टैरिफ लगाया, किस पे ऊपर टैरिफ लगाया, चाइनीज़ गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया। ठीक है, तो चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ लगाना भी क्या है, ये न्यू मर्केंटलिज्म है। आज के दौर में मर्केंटलिज्म भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जो चाइना है वो क्या करता है, वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सब्सिडी देता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडी देता है। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो सब्सिडी देना है, ये भी मर्केंटलिज्म के ज़ुमरे में आता है कि इससे आप अपनी एक्सपोर्ट्स को क्या करने की कोशिश करते हो, बढ़ाने की कोशिश करते हो।